हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम टारगेट बैच चला रहे हैं जिसका 5 क्लास हो चुका है। आज फिर से मंडे में पहुंच चुके हैं हम लोग। और इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या हमने पढ़ रखे हैं। कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी टाइप हो सकते थे, जितने भी चीजें हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं इन 5 क्लासों में। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करिए। और साथ ही साथ एक और चीज बोलूंगा, तो जो पहले वीडियो में बना चुका हूं वो वीडियो जाकर आप देखिए, निश्चित ही आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। क्योंकि आगे की कहानी जो हम करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के जितने सवाल आए हुए हैं, चाहे वो रेलवेज का हो, ठीक है ना, चाहे वो व्यापम का या सीजीपीएससी का, ये तीनों को हम टारगेट में रखकर अपनी तैयारी करेंगे। रेलवे में एलपी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। असिस्टेंट लोको पायलट, इसका वैकेंसी आ चुका है। फॉर्म भी आपको पता है कि कब से कब तक भरा जाना होता है। 20 जनवरी से लेकर आप 19 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो भी हमारे टारगेट में रहेगा इस टारगेट बैच के दौरान, ठीक है। तो अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो इसी बैच के साथ आप कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर, जीरो लेवल से लेकर आपको नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल तक के सवाल मैं यहाँ पर कराऊंगा। और कोई इधर उधर के सवाल नहीं, जो प्रीवियस सवाल में आए हुए हैं वो सारे सवाल हम करेंगे, सारे टाइप करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम पहला चैप्टर, ध्यान रखें, पहला चैप्टर हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस सवाल में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें जो सवाल आए हैं वो बिल्कुल टाइप वाइज मैंने जमा दिए हैं, वो सारे हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये याद रखेंगे, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण हमारे चैप्टर का नाम है। कैलकुलेशन से संबंधित सारी चीजें जो हो सकता था वो सारे मैंने आपको बता दिया है। हिंदी में इसी को बोला जाता है सरलीकरण। क्या बोला जाता है, सरलीकरण। सरलीकरण, सरलीकरण इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1। यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन में मेनली जो देखा जाता है आपके कैलकुलेशन का ही एक पार्ट है। तो कैलकुलेशन से संबंधित जितने टाइप होते हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। अब देखते हैं उस पर बनने वाले सवाल, उस पर बनने वाले सवाल हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या किए हैं। पहला चीज मैंने आपको बताया है स्क्वायर्स के बारे में, बताया हूं स्क्वायर्स के बारे में, साथ ही स्क्वायर रूट के बारे में भी बता चुका हूं, स्क्वायर रूट के बारे में बता चुका हूं। ये सारे सवाल आपको मिलेंगे अभी सवाल में। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, ठीक है। ये सारे सवाल मैंने आपको बता चुका हूं कैसे हमने निकालते हैं। आपको बता चुका हूं मैं क्यूब और क्यूब रूट भी आपको बता दिया हूं, क्यूब रूट भी आपको बता दिया हूं, बताया हूं कि नहीं। तीसरा चीज मैंने फिर आपको बताया मल्टीप्लिकेशन की चीजें बताया है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीजें शॉर्टकट यूज करते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे की कहानी हम आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल में सीधा चलते हैं और किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल जो पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1093, 1093 मल्टीप्लाइड बाय 1093 का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सवाल ये आया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1 का ये सवाल है। चलिए ये सवाल मैंने आपको करवाया है। 1093 मल्टीप्लाइड बाय 1093 यानी कि मतलब क्या है इसका भाई, 1093, ठीक है। 1093 का ही तो स्क्वायर निकालना है मेरे भाई, और कुछ निकालने बोला है क्या, ये 2 बार लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर ही तो निकालना है, और कुछ निकालना है क्या, नहीं निकालना है। तो ये स्क्वायर तो मैंने आपको बताया हूं ना, क्लियर है आपका, स्क्वायर इजिली निकाल लेंगे। मैंने 1000 तक के स्क्वायर निकालने आपको सिखाए थे, वो अगर क्लियर होगा तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं, इसके आसपास की वैल्यू को फाइंड आउट करो जो आपको आसान लगे। क्या है, 1100 के आसपास है, 1100 को मैंने क्या बना लिया,
बेस बना दिया। 1100 से कितना कम है, ये 7 कम है। आप बोलोगे कितना कम है, 7 कम है। मैं बोलूंगा 7 और कम कर दो। 7 जब और कम कर दोगे तो आपके पास आएगा 1086 आएगा, 1086। अब क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये है 1100 तो आप 11 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। इसको 11 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 11 से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 8 6 14 हो गया, ठीक है, कैरी 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। कितना आ गया, 11946। इतने ही देखने के बाद आप ऑप्शन से टिक मार सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जितना कम किया उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 7 कम किए थे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। आंसर आया कि नहीं आया, बताओ आया कि नहीं आया। इसलिए बोला था कि बेसिक चीजें जब चलता है तो आप ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि यही सवाल लेके आया कितना, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 का सवाल है शिफ्ट 1 में, ठीक है, नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल जो इसका एग्जाम हुआ था रेलवे का ही है, ठीक है, तो रेलवे का ही सवाल आपका आया हुआ है। समझ में आया। आगे सवाल करते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है सेकंड नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करिए। सिर्फ नंबरों को आपको ऐड करना है, ध्यान देना है। डेसिमल में सवाल आया था आरआरबी एनटीपीसी 2020 शिफ्ट 1 में। देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ध्यान से पहले देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो सभी को डेसिमल के बाद आप सेम डिजिट कर लीजिए, बाद में जीरो लगाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 जीरो आप लगा लीजिए, यहाँ पर 3 जीरो लगा लीजिए, यहाँ पर 2 जीरो लगा लो, यहाँ पर 1 जीरो लगा लो, यहाँ पर जीरो नहीं लगाना है। अब यूनिट डिजिट से ऐड करते हो जाइए, यूनिट डिजिट से ऐड करते हो जाइए। 0 0 0 0 5, ये हो जाएगा 5 0 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 5 2 7, ये हो जाएगा 7। आगे तीसरा डिजिट 0 + 0 + 5 + 2 7 आया, 7 और ये 0 7 आ गया, ठीक है। अगला चौथा डिजिट, ये 0 हो गया, ये 5, ये हो जाएगा 5 और सॉरी ये हो जाएगा 5 और 5 + 2 7 7 0 हो जाएगा और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 आया। अब पांचवा डिजिट, ये हो जाएगा 5 5 + 2 7 7 7 2 9 और 9 6 15, 15 का 5, कैरी कितना चला जाएगा 1, ठीक है। यहां तक तो आपका सेम आंसर आ रहा था सभी में, 5 9 7 7 5। ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, बाकी में तो सभी आ रहा है, मतलब सभी चीजें हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सवाल हमको सॉल्व करवाना जा रहा है, ठीक, एग्जामिनर हमसे सवाल को करवाना चाह रहा है तो हमको करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2, ये 0 2, फिर 2 2 4 हो गया, ठीक है, 4 के बाद 6 4 10 हो गया और 10 और 1 11, 11 का 1, कैरी कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा फिर से नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 के बाद 6 2 8, ठीक है ना, 6 2 8, 8 के बाद हो जाएगा, ये तो हो गया 8 8 रहे कितना हो जाएगा 9, तो 91 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 91 है, ये 91, अच्छा 67 60 है, 2 ही डिजिट का अंतर है, एक और बार करना पड़ेगा भाई। 9 हो गया, एक और बार आते हैं थर्ड डिजिट में, ये 2 हो गया, ये जाएगा 6 2 8 8 8 8, तो कितना आएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चाहो तो जा सकते हो आगे, 6 ही आएगा, आंसर आ जाएगा खत्म। तो ये सवाल जो है आपको पूरा सवाल करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि पूरा आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। सवाल समाप्त, ठीक है, समझ में आ रहा है। सवाल सिर्फ ऐड ही करना था, डेसिमल को इसलिए ध्यान में रखना है, इसलिए हमने क्या लिया 0 लगा दिया लास्ट में। डेसिमल के बाद अब 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का ये सवाल है। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का भी वैकेंसी आया हुआ है अभी रिसेंटली में। तो देखो मैं लेटेस्ट सवाल आपसे करा रहा हूँ, 2019 का सवाल है। देखो सवाल में क्या पूछा गया है, सिर्फ आपको ऐड करना है और माइनस करना है, ऐड और माइनस दोनों चीजें एक साथ करनी है। तो आप क्या करोगे, एक साथ ही करने जा रहे हो, बस डेसिमल को ध्यान में रख के करोगे। डेसिमल के बाद आप चीजों को सेम कर लो, डेसिमल के बाद डिजिट को सेम कर लो। लास्ट 3 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी 3 बना लेते हैं, एक 0 लगा देते हैं, यहाँ भी एक 0 लगा देते हैं,
यहाँ भी एक जीरो लगाते हैं। प्लस माइनस दोनों एक साथ कर सकते हो, ध्यान से देखो। ये जीरो है, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही बचेगा। और ये कितना जाएगा 3, 3 में से जीरो हटाएंगे 3 ही आएगा। ये तो आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में 3 आ रहा है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो जीरो हो गया। ठीक है, ऐड करेंगे 3 को तो 3 हो गया होगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो जीरो आएगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है देखो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, और कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे ऑप्शन को भी आपको चेक करते जाना है, क्योंकि ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा। कितना है, पॉइंट के बाद 03 आना चाहिए, ये दिख रहा है 03 लास्ट में, और कोई ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आ रहा है, सारे लेटेस्ट सवाल कराऊंगा, ध्यान से देखो, जो मैंने बोला है वही करूंगा। ठीक है, रेलवे के सवाल है ये। ठीक है, रेलवे का वैकेंसी आ चुका है, तैयारी में लग जाओ। ठीक है, हम तो लग चुके हैं आपको तैयारी करवाने के लिए, आप भी हो तैयार क्या, उसको चेक करो। अगला सवाल है, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। मैं क्या बोला था कि आपको सबसे पहला काम कराऊंगा कैलकुलेशन को ठीक करना। कैलकुलेशन जैसे ही आपका ठीक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल का सवाल आपको मिलना चालू हो जाएगा। चलिए ये सवाल करते हैं हम लोग। अगला ये सवाल आया है अभी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है, 2018 का ये सवाल है। एलपी का वैकेंसी आ चुका है, आपको पता है कि नहीं है। एलपी 2024 का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, कभी भी इसका एग्जाम डेट क्लियर कर सकता है। ठीक है, चलो एलपी का सवाल सॉल्व करते हैं। सिंपल सा आपको प्लस माइनस ही करना है, ध्यान से देखो। ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, फाइनल माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना तो पता है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रखना। नहीं पता तो बता देता हूँ एकदम। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होगा। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर नहीं पता है तो इस बात को लिख के रख लो अपने कॉपी में। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों प्लस हो गए, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो प्लस है ही, यानी कि घटना किसको है, इन दोनों को जुड़ के इसमें घटना है। चलो देखते हैं सवाल को किस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा -1 और -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, और 2 + 1 3, और 3 में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, आंसर आना चाहिए 2। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कहानी खत्म, सवाल समाप्त। ऐसे सॉल्व किया जाता है सेकंडों में। सिर्फ यूनिट वाले को ही काम करो, 1 सेकंड में आंसर निकल के आया कि नहीं आया, 822। ध्यान से देखो भाई, ये माइनस में और ये माइनस में, तो बाकी तो जुड़ेगा। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से आप 1 को माइनस करोगे, आएगा कितना, 2 ही तो आएगा। सवाल समाप्त। आगे सवाल करेंगे। अगला सवाल है 5th नंबर का, मल्टीप्लिकेशन से सवाल है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करिए। सवाल है आपका एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। शिफ्ट 1 में ये सवाल आया हुआ था। कैसे सॉल्व करोगे, सिर्फ डेसिमल का खेल है। किसका है, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का ही खेल है, बाकी सवाल को तो सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ डेसिमल को फोकस करो। यहां 5 × 5 × 5 5 × 5, 5 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं भी पता है तो आप याद रखोगे 3125 आएगा ही आएगा। कैसे याद रखोगे, ऑप्शन तो सभी में वही दिया गया है, 3125 3125 3125। तो इसके बारे में सवाल आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने ही नहीं बोला जा रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल का ध्यान रखना है। किसका, डेसिमल का ध्यान रखना है। ध्यान से देखो, डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ 500 दिया गया है, तो आगे 2 जीरो लगा दो। लगाओगे कि नहीं, यहाँ 500 है ना कि 5 है, तो 2 जीरो लगाए। अब डेसिमल देखो कितना डिजिट के बाद लगा हुआ है, यहाँ 3 डिजिट के बाद, यहाँ 2, यहाँ 1, कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 डिजिट के बाद लगना चाहिए, तो नहीं 1 2 3 4 5 6, आंसर आ जाएगा 0.3125। 0.3125 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त। ऐसे सेकंडों में उड़ाना होता है ऐसे सवालों को। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से सवाल को सॉल्व करना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत छोटा सवाल है ये। ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल से मैं स्टार्ट किया हूं। मैंने आपको बताया था
कि भाई जीरो से स्टार्ट करूंगा, कहां से, जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपको हीरो बनाऊंगा। ठीक है, मैथ्स में क्या बनाओगे, हीरो बनाओगे, जीरो टू हीरो, ऐसे सवाल को सेट किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो लाइक तो करते रहिए, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो कम से कम 1 लाइक आपका बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, पूरे टाइप वाइज अरेंज करके लेटेस्ट सवाल। ठीक है, थोड़ा समय लगता है इसके लिए, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलो आगे सवाल करते हैं। 6 नंबर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलो आगे सवाल करते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है, डिवाइड का सवाल है। ठीक है, डिवाइड का ये सवाल है और दिया गया सवाल 2 4 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा आगे भी जा सकता है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, 4 5 बार 6 बार ऐसा करके रोक देता है। सवाल आपका आया था एनटीपीसी में 2021 में, आरआरबी एनटीपीसी 2021। ये 2021 का क्यों दिखा रहा है पता है, ये सारे जो वैकेंसीज थे ना, ये 2019 के वैकेंसीज में आए हुए सवाल है। ठीक है, क्योंकि ये जो 2019 का जो वैकेंसी आया था उसमें भरा हुआ था, क्योंकि एग्जाम तो बाद में लिया गया ना, 19 20 21 ऐसा चलता रहा, इसलिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 लिखा है। आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बताओ तो, कैसे सॉल्व होगा, देखो ध्यान से, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। 2 4 3 जितने भी मल्टीप्लाई है उसको, सॉरी डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। जितने भी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करो। मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करोगे 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3। इसको भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। ये भी कितना हो जाएगा, 1/3। ये भी कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे करके कितने बार है, 5 बार है, 3 और 1 4, 4 ही बार है। तो हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब देखो 3 का पावर 4, यही तो है ये 3 का पावर 4। अगर 3 का पावर 4 है यानी कि 81 है। समझ में आया कि नहीं आया, 81 है तो 81 है तो कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, समझ में आवा थे कि नहीं आवा थे, तुम अल्लाह आवा थे। चलो 6 नंबर का सवाल हमने कंप्लीट कर चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल लगाइए भाई, अगला सवाल क्या है आपके लिए, अगला सवाल है, कहाँ गया अगला सवाल, अगला सवाल ये है सॉरी, अगला सवाल है 7 नंबर का। हाँ, इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे बोर्ड मास का थ्योरम। क्या पढ़े हैं, बोर्ड मास का थ्योरम पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। आज उसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से करना है, सवाल उस पर बनते हैं और एक छोटे छोटे सवाल को बड़ा सवाल भी बना दिया जाता है और बहुत बड़ा भी इसका सवाल आता है। ठीक है, तो देखो बोर्ड मास को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास को समझ जाते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, बोर्ड मास, इसको ऐसा तो नहीं है कि कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं बोर्ड मास को। ठीक है, कितने लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं कि बोर्ड मास नाम का कोई चीज रहता है। देखो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से आराम से समझेंगे और पूरे सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आराम से बनेगा, आराम से, बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए सवाल को बनाते वक्त। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ध्यान रखना, इसमें अगर आपने जल्दबाजी किया, इसमें अगर जल्दीबाजी किया तो आपके पूरे सवाल गलत हो जाते हैं, पूरे के पूरे सवाल गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना, दिखता सरल है, लालच लगता है कि सवाल हम सही कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है गलत कर बैठते हैं। तो बिल्कुल आराम से समझेंगे। सबसे पहला है बी फॉर बॉल नहीं होता दोस्त, यहां पर होगा बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर क्या होगा, ब्रैकेट। क्या होगा, ब्रैकेट। क्या होगा, ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट है अलग अलग टाइप के होते हैं, बताऊंगा। सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूं। बी फॉर क्या, ब्रैकेट। बी फॉर बॉल नहीं, अब आप बड़े हो गए, बी फॉर बॉल नहीं करोगे, बी फॉर क्या पढ़ोगे, ब्रैकेट। ओ फॉर क्या पढ़ोगे, ओ फॉर पढ़ने वाले हो ऑफ। क्या पढ़ने वाले हो, ऑफ। डी फॉर डिवाइड करेंगे। एम फॉर क्या करने वाले हो, एम फॉर क्या करोगे, एम फॉर करने वाले हो मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए फॉर क्या करने वाले हो, ए फॉर क्या करोगे, एडिशन। क्या करोगे, एडिशन। थॉमस थर्मो एडिशन नहीं है, थॉमस थर्मो एडिशन नहीं है, एडिशन क्या है,
ऐड करना, ऐड करोगे। इसके बाद क्या बचा, एस, आप बोलोगे एस बचा है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। एस मतलब क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन, क्या, सब्सट्रैक्शन यानी कि सब्सट्रैक्ट करोगे, सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करोगे। आप बोलोगे सारे चीजें समझ में आ गया। और इसी सीक्वेंस के साथ कहानी सॉल्व होगा, ये याद रखना। इसी कहानी के साथ सबसे पहला क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। दूसरे नंबर में क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तीसरे नंबर में डिवाइड, चौथे नंबर में मल्टीप्लाई, पांचवें नंबर में एडिशन और छठे नंबर में सब्सट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब एक और चीज आपको बता देता हूं कि ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। ब्रैकेट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, देखो ध्यान से। ब्रैकेट मिलेंगे आपको 3 टाइप के। कितने टाइप के, पहला टाइप ब्रैकेट जो है, पहला टाइप आपको मिलेगा जो है स्मॉल ब्रैकेट। क्या, स्मॉल ब्रैकेट, क्या रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा चीज रहेगा, दूसरा टाइप वो होता है करली ब्रैकेट। कितना, करली ब्रैकेट। अब आपको डिनोशन से बताता हूं, नाम लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, नाम तो आपको कुछ याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, कैसा दिखता है, शकल सूरत कैसा लगता है, ठीक है, शकल सूरत उसका दिखता कैसे है, ये आपसे मतलब है। ठीक है, नाम से तो कोई मतलब नहीं है। तो 3 ब्रैकेट आपको मिलेंगे। कितने ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, सॉरी 4 ब्रैकेट याद रखो, 4 ब्रैकेट याद रखो। हालांकि आपको 3 ही ब्रैकेट पता होगा, आपने बचपन में पढ़े होंगे। छोटा ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, मंझला वाला ब्रैकेट और बड़का वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट आपको पता होगा। एक और ब्रैकेट आपको आज बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बार ब्रैकेट। क्या होता है, बार ब्रैकेट। यहां पर आपके लिए नया है तो लिख देता हूं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट एक्चुअल में होता क्या है, बार ब्रैकेट होता है जो उसके ऊपर में बार लगा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर में क्या लगता है, बार। जैसे एक्स कोई वेरिएबल है, इसके ऊपर में क्या लगा है, बार लगा है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या लगा है, बार लगा है। एक्स कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर में क्या लगा है, बार। तो जिसके भी ऊपर में बार लगा होगा वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे एक्स है, कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर में से बार लगा होगा, तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला अगला वाला है बार के बाद स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट कैसा दिखाई देता है, स्मॉल ब्रैकेट कैसा दिखाई देता है, स्मॉल ब्रैकेट दिखाई देगा इस तरह से, दिखा होगा। ये चीजें आप फेमिलियर होंगे स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट दिखता है इस तरह से, थोड़ा सा घुमावदार होता है, दिखता अच्छा है। ये होता है करली ब्रैकेट। समझ में आया, ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो ऐसे रहता है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको समझ में आया, ये है बार ब्रैकेट, ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। ये 4 टाइप के ब्रैकेट आपको दिखाई देंगे सवाल में। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट। अगर ये चारों चीजें दिया गया होगा तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर करली ब्रैकेट, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे ऐसे मंझला ब्रैकेट बोल देते थे। ठीक है, बीच वाला है करके, लेकिन अब बीच वाला में 2 लोग आ जाते हैं। बचपन में ये चीजें ज्यादा नहीं पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया मंझला ब्रैकेट या फिर करली ब्रैकेट। चौथा हो गया बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट की कहानी समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये सर ऑफ क्या होता है, ऑफ क्या होता है, ऑफ तो नहीं कर देना है किसी को, ऑफ तो नहीं कर देना, मारपीट तो नहीं देना है किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही है। क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, गुना ही करना है इसको भी। क्या करना है, गुना ही करना है इसको भी। ठीक है, समझ में आया। ठीक, डिवाइड का मतलब तो आप जानते हो, डिवाइड का मतलब डिवाइड करना। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं क्या कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई हुआ, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो याद रखना, जहां कर भी ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ दिखे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ऑफ को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एडिशन का मतलब आपने समझ चुका है, प्लस करना है। सब्सट्रैक्शन का मतलब आप समझ चुके हो, क्या करना है, माइनस करना है। इतना ही कहानी है बोर्ड मास में, और कुछ भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया क्या सवाल आपको, क्लियर है। आई होप कि आपने पूरे बोर्ड मास के थ्योरम को समझ लिया होगा,
समझ में आया? इन चीज़ों को अगर याद नहीं है तो लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे कि क्या होता है बोर्ड मास का थ्योरम। इसी पर बेस्ड हम सवाल करने वाले हैं। आगे 15 से 20 सवाल इसी पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं आगे। इसी पर बेस्ड है, सवाल को आगे करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें आपको देखो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तीनों ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, ठीक है, डिवाइड भी है, सारी चीजें दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑफ और बार ब्रैकेट को छोड़कर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर वाइज सॉल्व करना है। प्रोसीजर वाइज याद रखना, प्रोसीजर मैंने बताया कि कैसे प्रोसीजर वाइज सॉल्व होता है, गलत कर दोगे। एनटीपीसी का सवाल है, किसका है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, शिफ्ट 1 में आया हुआ सवाल है। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, पहले सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? छोटा वाला ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा सॉल्व? इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितना हो गया? 6 हो गया, हुआ कि नहीं? ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है? अगर इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है और डिवाइड है तो माइनस से पहले डिवाइड सॉल्व होगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस से पहले डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 6 ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ? 1 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे, 6 थे तो 1 आ गया। अब इतने को सॉल्व करने के बाद, इतने को सॉल्व करने के बाद आपके पास बचा कितना है? सिर्फ 1। और 3 में से 1 घटाएंगे, देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूने 6, 3 दूने 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आया? आया कि नहीं आया? और 6 ये तो पूरा सॉल्व हो गया ना, इसको पूरा सॉल्व करके हमने कितना लिया है? 6 लेके आ गए। और 6 और 3 कितना होता है? 9। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है आपको कि आप पूरा प्रोसीजर वाइज फॉलो करवा रहे हो। ये कोई आपका एकेडमिक का क्लास नहीं चल रहा है, ये आपके कॉम्पिटिटिव का क्लास चल रहा है, जो सब चीज दिमाग में सॉल्व करना है। किसमें? दिमाग में आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? ब्रैकेट सॉल्व किए, कितना आया? 6 आया। 6 से 6 को डिवाइड किए, कितना आया? 1 आया। 3 में से 1 घटाए, कितना आया? 2 आया। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किए, कितना आया? 6 आया। और 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बहुत छोटा सवाल है, अभी नेक्स्ट लेवल पे इसी लेवल को लेके जाएंगे। अगला सवाल देखो, ग्रुप डी का सवाल है 2018 में, आरआरबी ग्रुप डी में यह सवाल आया हुआ है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। आरआरबी ग्रुप डी का 2018 का सवाल है। देखो क्या सवाल में दिया गया है, बोर्ड मास का यूज करना है और सवाल को सॉल्व करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है बताओ? यहाँ पर क्या दिख रहा है? ब्रैकेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऑफ का कोई जरिया नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तो अब बचा क्या? डिवाइड पे। अटैक कहां करेंगे? डिवाइड पे। सबसे पहले अटैक करेंगे डिवाइड पे। दिख रहा है डिवाइड यहां पर है, तो डिवाइड कर देते हैं। ये जो है 0.4 का पावर 4, समझ में आया? दिख रहा है? आप ध्यान से देखो, यहां पर भी डेसिमल एक ही है, यहां पर भी डेसिमल एक ही है। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखो 8 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 और इसके डिवाइड में क्या है? 0.4 का पावर 4। सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं पर आपको काटना पीटना चालू कर देना है। ठीक है, देखो एक बार 4 को काटा और ये 3 को काटा, कितने बार में कट गया? ये पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया? और बचेगा कितना? बचेगा कितना? यहाँ पर 4 दूने 8 होता है कि नहीं? 4 दूने 8, तो कितने बार 2 बचा है? 2 जो है 3 बार बचा है सर, आप बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है? आप यहाँ पर बचा सिर्फ 0.4, क्योंकि ये 0.4 का 4 पावर है, जिसमें से 3 पावर काट पीट के हम कितना लगे? 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 दूने 8। समझ में आया? 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 दूने 8, इतना समझ में आया? आप बोलोगे डेसिमल कहाँ गया ऊपर वाले का? तो भाई ये भी एक डेसिमल है, ये भी एक डेसिमल है। आप बोलोगे यहाँ का डेसिमल कैसे लिख दिए? यहाँ 4 बार है, देखो 4 बार, एक बार तो बचा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक 4 से ये 2 बार 4 कट गया, कटा। ये डेसिमल बचा हुआ है, एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा। समझ में आया? एक डेसिमल से एक डेसिमल, तो एक ही डेसिमल बचा, तो 12 दूने 24। इतने को सॉल्व करने के बाद, इतने को सॉल्व करने के बाद कितना बचा हमारे पास? 2.4 है कि नहीं आया? 12 दूने 24, डेसिमल एक कट जाएगा, एक डेसिमल अंदर चला जाएगा। समझ में आया? कितना आया? 2.4। यहां तक चीजें क्लियर है? अब सॉरी, इतने को सॉल्व करने के बाद, यहां तक का सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया है? 2.4। अब बाकी चीजें देखते हैं, यहां पर कितना बचा है? आप बताओ। 5.52, यहां बचा कितना है?
5.52। आप मेरे को बताओ 2.3 का स्क्वायर कितना होगा? 2.3 का स्क्वायर कितना होगा? याद नहीं किए हो ना, आप पछताओगे। मैंने बोला था 25 तक का स्क्वायर याद कर लो कर लो कर लो, मानते ही नहीं हो। मान रहते तो आप बता देते कितना होता है। 529, 2 डेसिमल के बाद लगेगा, कितना आ जाएगा? 5.29। यहाँ पर कितना है? प्लस है। इधर कितना बचा है? -3.14 बचा है। अब अगर देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूं, तो ऑप्शन को जब आप चेक करोगे तो सबके यूनिट डिजिट आप चेक कर रहे हो, कितना दे रहा है सबका यूनिट डिजिट? ये दो का सेम है, ठीक है, इन दोनों का तो अलग अलग है, ठीक है। आंसर कितना आएगा देखते हैं। अब एक साथ काम करो, एक साथ काम करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस वाला ऐड होके 5 और 3 8 हो जाएगा, और 5 2 7, यानी कि माइनस वाला बड़ा नंबर है, यानी कि आंसर आएगा माइनस में। देखो ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस, 5 और 3 8 होगा कि नहीं होगा? 5 और 3 8 तो हो जाएगा। अभी आप देखो 5 और 2 7 ही हो रहा है, तो 7 बड़ा है कि 8? आप बोलोगे 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो किसमें है? माइनस में है, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, कहानी खत्म, 2 ऑप्शन समाप्त। मैं आपको सिखा रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है और सोचना कैसे है, ठीक है। 2 ऑप्शन समाप्त हो गया, बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट को ही काम करते हैं। देखो ये 2 और ये 4, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। देखो यहाँ पर 2 डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल करेंगे तो 2 और 0 कितना हो जाएगा? 2। अब 2 में से क्या घटाएंगे? ये 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 होगा कि नहीं? अब देखो बड़े में तो छोटा करेंगे, ये 8 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, तो 3 में से जब आप 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ? ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करना है सवालों को, आपको यूनिट डिजिट से तुरंत आप बता दोगे कि आंसर कितना आएगा। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, 75 सवाल दिया जाएगा CBT 1 में, LP में भी जो आया है, ठीक है, 60 मिनट का समय है। कैसे सॉल्व करोगे? 45 सवाल रहेंगे, 20-20 सवाल, ठीक है, 20 और 25 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के, मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल। कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह से ऐसे उड़ाते जाएंगे, ऑप्शन को काटते जाएंगे, कहानी खत्म। सिर्फ यूनिट पे काम करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहला अटैक कहाँ पे करना है? जहाँ डिवाइड दिखाई दिए, सबसे पहला अटैक जहाँ डिवाइड दिखाई दिए, सबसे पहला अटैक जहाँ ब्रैकेट दिखाई दिए, सबसे पहला अटैक जहाँ पर आपको बार ब्रैकेट दिखाई दिया है। अभी सवाल सभी धीरे धीरे कराता जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये समझ में आया? अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, एकदम आसान सवाल है। ये आया हुआ है सीजी व्यापम। कहाँ आया हुआ है? सीजी का, अपना सीजी व्यापम पटवारी 2017 का सवाल है, पटवारी 2017 का ये सवाल है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया? अटैक करना है कहां पे? डिवाइड पे। सबसे पहला अटैक डिवाइड पे करिए। डिवाइड कहां दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर यहां दिखाई दे रहा है डिवाइड, तो कर दो, 6 से 3 को डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? 3 दूने 6, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो गया, कहानी खत्म, उधर का सवाल समाप्त। 6 सत्ते 42 होगा, ठीक है, 6 सत्ते 42 होगा। सभी का यूनिट डिजिट 0 दिख रहा है, सभी का यूनिट डिजिट अगर 0 दिख रहा है तो सबको सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया 42, होगा 42। अब आप बताओ 63 प्लस 9, 63 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब 72 में आप 42 घटाओगे, 72 में 42 घटाओगे तो आएगा 30, कहानी खत्म। आया कि नहीं आया भाई? ये 63 प्लस 9 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ? आएगा। माइनस इधर कितना आ जाएगा? 42, और इधर की कहानी तो मैं समाप्त कर चुका हूं ना, इधर की कहानी तो समाप्त कर चुका हूं, तो बचा क्या? 72 में अगर 42 घटाओगे तो 30 ही तो आएगा भाई, 30 ही तो आएगा। यही तो बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया? ये सीजी व्यापम पटवारी 2017 में ये आया हुआ सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल बढ़ते हैं। देखो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इससे छोटा सवाल आपको कहां मिलेगा? ये बहुत ही देख के आप आंसर बता सकते हो, कोई पेन पकड़ने की जरूरत है इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी पेन पकड़ने की जरूरत है, तुरंत आंसर मारोगे, 10 की पावर 8 है इसका आंसर, तुरंत मारोगे। और सवाल किसमें आया है? RRB RPF कांस्टेबल 2019 का ये सवाल है। RRB, ठीक है, रेलवे का ये RPF रेलवे पुलिस फोर्स का ये सवाल है, कांस्टेबल का 2019 में। देख क्या आंसर मारो, 10 की पावर 8 है। बनाएंगे कैसे अगर अभी तक नहीं बना पाए हो तो? देखो भाई
सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर अटैक करना है, अटैक करना है डिवाइड पे। अगर डिवाइड पर अटैक करना है तो डिवाइड मारोगे 10⁻³ मारोगे। अगर नीचे 10⁻³ है तो ऊपर कभी 3 पावर काटेगा कि नहीं काटेगा, 2 पावर तो कट गया, इसका 1 पावर लेके काट देगा ये, तो इसका 1 पावर, इसका 2 पावर, 3 दून 2 और 3 हो गया, ये कट गया तो बचेगा 10⁸। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत ही सरल सरल से होते हुए हम एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं अभी, ठीक है। अगर ये सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है तो प्रैक्टिस करिए, तब बनेगा, ठीक है। छोटा सवाल है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, इसमें ज़्यादा दम नहीं था। आगे सवाल करो, देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा लेवल, धीरे 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 मैं और भी एडवांस लेवल का सवाल आपको कराता जाऊंगा। नेक्स्ट जहां तक पहुंचना है वहां तक आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल भी आया हुआ है उसी टाइम पे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का ही ये सवाल है, ठीक है, वही उसी टाइम का ये सवाल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डिवाइड देखो, डिवाइड देखो कहां पर है। अगर वो चीजें नहीं है, अगर ब्रैकेट वगैरह दिखाई दे रहा हो तो ब्रैकेट को देखो, कितने ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ तक समाप्त हो जा रहा है, दूसरा ब्रैकेट कहाँ से समाप्त हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक समाप्त हो जा रहा है, तीसरा ब्रैकेट कहाँ, ये वाला सवाल है, ठीक है। ये 56 को अलग रखते हैं। तो 3 ब्रैकेट जैसे ही आपको दिखाई दिया, हर एक ब्रैकेट को अपने आप में सॉल्व करते जाओ, हर एक ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते जाओ। अगर मैं सवाल को इधर से सॉल्व करता जाऊं तो 25 में से -33 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में से 33 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 होगा। यहाँ कितना होगा, माइनस का 8 होगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 + 8 कितना हो जाएगा 28। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, डिवाइड, क्या दिया है, डिवाइड। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या होगा, अब सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। याद रखना कि अगर प्रोसीजर वाइज आगे बढ़ोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, एक नंबर आपका फिक्स है यहां से, ठीक है। तो -6 और माइनस कितना हो जाएगा, +6, ये कितना हो जाएगा, +6। अब भाई ये मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा ना, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, -20 में आप +6 जोड़ोगे, -20 में +6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, बताओ 14 होगा कि नहीं होगा भाई। -20 में +6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 14 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इधर कितना बचा है, देखो इधर प्लस का 56 है, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करो कितना आता है, -27 में, 27 में से 13 माइनस करो कितना आएगा, 27 में से 13 माइनस करोगे आएगा फिर से 14, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 14 आएगा, डिवाइड बाय माइनस का 14। यहाँ तक कोनो दिक्कत है क्या आपको, कोनो समस्या है क्या, नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है, अगर समस्या नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर प्लस एंड माइनस होगा। जो भी आंसर आने वाला है वो माइनस में ही आंसर आएगा, तो प्लस वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, प्लस वाला आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी माइनस में आने वाला है, ये भी माइनस में आने वाला है, तो प्लस तो आएगा नहीं। अब बचा बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, माइनस का 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 चौक 56 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस -2 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान जाओ, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट है उसको अलग अलग देखो, नजरिया अपना बदलो। सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जाओ, डिवाइड है तो डिवाइड को पहले सॉल्व करो, मल्टीप्लाई सॉल्व करो, माइनस प्लस करो, फिर जब ब्रैकेट से बाहर आएगा उसको सॉल्व करो। दिमाग में ही सॉल्व करते जाना है, जल्दी जल्दी सॉल्व होता जाएगा। 12 नंबर का सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल करिए, क्या आएगा इसका आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सवाल है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का ये सवाल आया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट पर ध्यान दो। ब्रैकेट कहाँ दिखाई दिया, यहां से यहां तक एक ब्रैकेट दिखाई दिया, एक करली ब्रैकेट है, दिख रहा है, और करली ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट दिखाई दिया, यहाँ दूसरा ब्रैकेट दिखाई दिया। अगला ब्रैकेट देखो, यहां से लेकर यहां तक एक बार का ब्रैकेट है, देखा। तो ये 3 ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं, बस उसी को अलग अलग सॉल्व करना है और लास्ट में मर्ज कर देना, कहानी खत्म। देखो ध्यान से, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, याद रखना सबसे पहले यहाँ क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। 4 से 4 चौक 16 कटा,
ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4, 0 हुआ और ये तीनों दो कितना हो गया 5, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा। प्लस प्लस यहाँ देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवाइड को सॉल्व कर, भाई इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो फिर डिवाइड को सॉल्व करोगे। तो देखो 8 सत्ते कितना हो गया 56 और 1 57, कितना हो जाएगा 57, हुआ कि नहीं हुआ 57। अब भाई अब 19 से डिवाइड कर दो, 19 तिया 57। अब आपको टेबल याद नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है टेबल आपको याद करना है, कितने तक 30 तक का टेबल याद करो, ठीक है 19 तिया 57 कितना हो गया प्लस का 3 आया यहाँ तक। फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई, अब देखते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट यानी कि यहाँ तक का सॉल्व करो सबसे पहले। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 4 आ गया, प्लस यहाँ पर सॉल्व करो ये हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 9 चौक 36 आया। अब 17 में से आप 36 माइनस करोगे, 17 में से माइनस का 36, देखो 17 में से माइनस का 36 सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 19 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ, माइनस का 19 आएगा। अब माइनस का 19 आएगा तो माइनस का 19 से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ, माइनस का 15, इतना गोला क्यों लगा रहा हूँ मैं, माइनस का 15 आएगा, माइनस का 15। उन सबको सॉल्व करने के बाद इतना तक सॉल्व करने के बाद माइनस का 15 आ गया, आया 5 तिया 15 हो गया, सॉरी 15 तिया 45 हो गया क्योंकि 15 बचा है ना, 15 तिया 45 हो गया, 45 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 40, आंसर तो आएगा कितना माइनस में, तो माइनस का 40 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या आप लोगों को ये चीजें सवाल समझ में आया, ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। आप सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट होगा तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर डिवाइड को सॉल्व करो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप एक साथ कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आया, आगे सवाल करेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका 14 नंबर का आया हुआ सीजी व्यापम पटवारी 2022 का ये सवाल था, ठीक है, पटवारी 2022 का ये सवाल था। एक्चुअल में इसमें मिसप्रिंट हुआ था, फिर भी मैंने इस सवाल को लिया हुआ है कि कैसे ये सवाल, क्योंकि ऑप्शन उसमें लिया गया था ए ऑप्शन, ठीक है, जबकि ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा नहीं। देखो सॉल्व करके क्या आता है, ये पटवारी का सवाल आया था 2022 में, देखो सॉल्व को सबसे पहले मैंने क्या बोला, ब्रैकेट को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व करो। सबसे पहले यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, देखो आप ध्यान रखोगे तो प्लस और माइनस तो एक साथ होते हैं, प्लस और माइनस तो एक साथ आप कर सकते हो, तो आपका दिमाग लगाना है, जहां पर मल्टीप्लाई होगा वहां पर मल्टीप्लाई कर दो, और जहां पर डिवाइड हो रहा होगा यहाँ पर डिवाइड कर दो, फिर सबको एक साथ क्या कर दोगे प्लस और माइनस। तो जब आपको ब्रैकेट दिखाई ना दे, ध्यान दो सबसे रामबाण तरीका बता, जब आपको ब्रैकेट दिखाई ना दे तो आप सबसे पहले देखो कि प्लस एंड माइनस कहाँ कहाँ है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में प्लस एंड माइनस करने वाले हो, तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपको ब्रैकेट दिखाई ना दे तो आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को देखो, जब आपको ब्रैकेट दिखाई ना दे तो क्या देखना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 7 पे 21 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, अभी ज्यों का त्यों रखते हैं, माइनस का 1/5, फिर क्या बचा ये प्लस का 1/4, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो 9 और 1 10, 10/4 कितना आ जाएगा 10/4, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो 10/4 लिख सकते हो, समझ में आया, 10/4 लिख दिए। अब आपने एलसीएम ले लेना है, अब आपने क्या लेना है एलसीएम, एक साथ ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 40 है, 5 है और 20 है, सॉरी 4 है, तो कितना आ जाएगा 40 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम आ जाएगा 40, इसके पास क्या नहीं है 5 के पास क्या नहीं है 40 बनाने के लिए, 8 नहीं है, 8 मल्टीप्लाई करूंगा तब 40 बनेगा, तो ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दो, जिसके पास जो नहीं है 40 बनाने के लिए उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 4 से 40 जाना है, 4 से 40 जाना है, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखो 21 माइनस 8 प्लस 100, यही करना है, 21 माइनस 8 प्लस 100, 21 में हम 8 घटाएंगे कितना आएगा, 21 में जब 8 घटाओगे 13 आएगा, 13 को हम जोड़ देंगे 100 में तो 113 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 113, कितना आ जाएगा 113, समझ में आया 113। अब आप मिक्स फ्रैक्शन में है, ये
इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस सबको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो देखते हैं 40 से जब 113 को डिवाइड करो कितने बार में जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 दो बार में जाएगा। अब आप देखो 113 में से आप 80 माइनस करोगे कितना बचेगा, 113 में से 80 माइनस करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, 33 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो 33 बचेगा, 8 में से 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 33। तो आंसर जो आना चाहिए ना 33 डिवाइड बाय 40, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 33 डिवाइड बाय 40। लेकिन एग्जामिनर ने आंसर इसको लिया था, एग्जामिनर ने आंसर इसको लिया था, तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए 2:33 डिवाइड बाय 40। ये इसका करेक्ट आंसर है। हो सकता है मिसप्रिंट हो, ये 1 की जगह क्या हो 3 हो, ये मेरा दिमाग कह रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सवाल समाप्त। आगे बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का सवाल, सीजीपीएससी एडीएच 2022 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सीजीपीएससी ने पूछा था इस सवाल को। इसमें आपको मिलेगा ऑफ का सवाल। मैं बिल्कुल लेवल बाय लेवल आपको सिखाया जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बिल्कुल छोटा सा सवाल दिया था, फिर धीरे धीरे बढ़ाया उसका लेवल, फिर धीरे धीरे और बढ़ाया, अब यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। इसके आगे और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल मैंने हर एक टाइप के एक एक दो सवाल यहाँ पर लिए हुए हैं ताकि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो। ठीक है, 15 नंबर का सवाल करेंगे। देखो 15 नंबर का सवाल देखो 19 डिवाइड बाय ब्रैकेट दिया है 2/3 + 1/4 + 7/12 डिवाइडेड बाय दिया गया 2/5 - 1/4 ऑफ 5/9। दिख रहा है बहुत लंबा सवाल, लेकिन बहुत है लल्लू सवाल। ठीक है, अगर आपने बोर्ड-मास का थ्योरम पढ़ा है तो इस सवाल को करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली। मैं क्या बताया, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को चाओ, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो। तो यहां पर दिख रहा है आपको एक बड़ा सा ब्रैकेट, दिखा, आपने बोला सर दिख गया। इसके अंदर जाओ, एक छोटा ब्रैकेट दिखाई दिया। अब उसके बाद जाओ, ये आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको सबसे पहले। तो करते हैं इसी को सॉल्व। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा कि नहीं होगा, 5 चौक 20, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 3। आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। इसके बाद क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट के बाद कौन सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ऑफ सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ऑफ मैंने बताया था ना, ऑफ सॉल्व होगा कि नहीं होगा। देखो आप लोग ना ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो, कहाँ गया, हाँ, ब्रैकेट के बाद देखो, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ऑफ सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना है। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कहाँ गया, आ गया 15 नंबर के सवाल में, ये 3/20। तो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 5 बाई क्या हो जाएगा 9, 5 चौक 20, 4 से कट दाओ 3 बार, कटा, और ये जाएगा 4 तिया 12। ये क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना है, 1/12 आया कि नहीं आया, 1/12। अब ये जो 1/12 है ये डिवाइड में है तो वैसे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। देखो कोई भी नंबर को जैसे a/b रहता है और डिवाइड बाय b/a रहता है। अगर ऐसा सवाल में दिया गया है, सवाल को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, a/b दिया गया, डिवाइड बाय b/a दिया गया है। अब जैसे ही इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, जैसे ही इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि a/, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, a² डिवाइड बाय b²। ऐसा याद रखना, ऐसा नहीं कि b से b काट दिए, a से a काट दिए, लेके आ गया 1 आंसर, ऐसा नहीं होता है, ध्यान में रखना। जब कभी भी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा आगे। ये 1/12 है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये 12 से 12 काट दो, कट गया। अब यहां से लेकर यहां तक आपका सॉल्व हो चुका है, बचा सिर्फ ये। तो यहां से लेकर यहां तक के लिए आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लेते हैं। ये तो सवाल समाप्त हो गया है, एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4 और 12, सॉरी 12 तो कट गया है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो हो जाएगा 4 दूने 8 और ये 3, 8 3 11 हो गया, और 12 7 84,
यहाँ 12 नहीं है, याद रखना 12 तो हम काट चुके हैं, तो 12 का कुछ नहीं है वहाँ, 12 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 12 7 84, और 84 और 11 कितना हो जाएगा, 84 और 11 हो जाएगा 95। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 95 डिवाइड बाय 12, यहाँ बचा है 19 डिवाइड बाय ये 95 डिवाइड बाय 12। इतना ही तो सवाल में बचा हुआ है, बचा कि नहीं बचा। अब देखो मैंने अभी बताया डिवाइड को जब सॉल्व करोगे तो हम मल्टीप्लाई करो चेंज करोगे तो आप जो है ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। सवाल समाप्त। देखो 19 पंचे 95 होता है और 12 डिवाइड बाय 5 इसका करेक्ट आंसर है। 12 डिवाइड बाय 5 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या करना है, डिवाइड करना है, 5 दूने 10, देखो 5 दूने 10, 2 12, 12/5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया सवाल। तो आज हमने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम इसी लेवल को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वैरायटी के सवाल हम आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं इसकी आगे की कहानी के साथ। ठीक है, बाय।